नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को समझना एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बेसिक साइंस अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सभी एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं, जिसे हम लस्टर कहते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसी वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में होता है। मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी। इसका मतलब है कि मेटल्स को पीटकर पतली शीट्स में बदला जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इसका मतलब है मेटल्स को खींचकर तार बनाया जा सकता है, जैसे कॉपर वायर। मेटल्स सोनोरस भी होते हैं, यानी जब इन्हें हिट किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से बेल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेटल से बनते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जनरली डल होते हैं, यानी इनमें शाइन नहीं होती। ये ब्रिटल होते हैं, मतलब इन्हें शेप नहीं दिया जा सकता, ये टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है ग्राफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेटल्स जैसे सोडियम बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। अब नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली नॉन मेटल्स वाटर और एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब आते हैं बॉन्डिंग पर, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। इस तरह मेटल और नॉन मेटल के बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। दूसरी तरफ जब दो नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। मेटल्स शाइनी, हार्ड और कंडक्टिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डल, ब्रिटल और पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन या शेयर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी याद रखना जरूरी है, जैसे मर्क्यूरी एक मेटल होते हुए भी लिक्विड होता है, सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, ग्राफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है, और डायमंड सबसे हार्ड नॉन मेटल है। तो दोस्तों, इसी तरह मेटल्स और नॉन मेटल्स अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।